Hello students, welcome back and I hope that you all will be healthy and fine। जैसा कि पिछले दिनों मैंने आपको संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का अर्थ, संसाधन के प्रकार और पिछली व्याख्यानमाला में मैंने आपको भूमि संसाधन के बारे में बताया था। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे संसाधनों के टॉपिक पर। तो आज के दिन हम भूमि के बाद मृदा संसाधन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि मृदा संसाधन क्या हैं, इनका वर्गीकरण और आपका मृदा अपरदन के क्या कारण हो सकते हैं। इन सब को आज हम विस्तार से इस व्याख्यानमाला में समझने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी? ओके। मृदा संसाधन का हम अर्थ देखें तो मृदा सबसे महत्वपूर्ण एक नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है, परंतु इसके कुछ सेंटीमीटर मोटी परत बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक उच्चावच, संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय लगता है। मृदा बनने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद, बड़े बड़े बर्फ के डेले जो हिमनदी और जैव अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। ये आप सभी जानते हैं। सामान्य सी भाषा में हम जमीन की जो ऊपर की परत होती है इसको मिट्टी कहते हैं, लेकिन जो जमीन की सतह से लगभग 6 से 8 इंच मोटी परत, 6 से 8 इंच मोटी जो परत होती है सतह से नीचे तक, ज़्यादा मोटी नहीं होती है। ये जो परत होती है, इस परत में पेड़ पौधे को बढ़ने, पलने और आगे बढ़ने, फल लगने में, पेड़ पौधों को पोषण, अपना भोजन बनाने में समस्त आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं मृदा में। यानी जमीन की ऊपरी सतह से लगभग 6 से 8 इंच मोटी परत में पौधे को पलने बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जीवांश के रूप में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसे मृदा कहा जाता है। खनिज तत्व होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं तमाम प्रकार के, इस प्रकार से मैग्नीशियम वगैरह वगैरह जो भी पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं। क्योंकि ये जो परत होती है इसमें लगभग पेड़ पौधे की पत्तियां हवा के माध्यम से सड़ना करना, जीवांश का सड़ना करना, लकड़ी, पेड़ पौधा, तमाम अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो इसी परत में होते हैं और ये पेड़ पौधे को बढ़ने में अपनी मदद देते हैं। और इस मोटी परत को बनने में काफ़ी समय लग जाता है, जैसा कि आपने देखा है। तापमान, वायु परिवर्तन। तो आपने देखा बच्चों, मृदा किसे कहते हैं? जमीन की ऊपरी सतह से लगभग 6 से 8 इंच मोटी परत को मृदा कहा जाता है, जिसमें पेड़ पौधे को पलने बढ़ने के लिए आवश्यक समस्त पोषक तत्व, खनिज तत्व मौजूद होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। मृदा जो ऊपरी परत होती है इसमें तमाम फैक्टर्स होते हैं। तापमान परिवर्तन, बहता जल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल बहा करके ले जाते हैं, पवन, हिमनदियाँ वगैरह, अपघटन की क्रियाएं, सड़ना करना, यानी जीवांश जो जीव होते हैं मरने के बाद अपघटन की जो क्रियाएं होती हैं, ये सभी मृदा के निर्माण में अपना योगदान देती हैं, मृदा बनाने में। तो बच्चों देखा आपने, आप अपनी शॉर्ट में कह सकते हैं कि मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह से लगभग 6 से 8 इंच मोटी परत को मृदा कहा जाता है, जिसमें पेड़ पौधों को पलने बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व और खनिज तत्व मौजूद होते हैं जीवांश के रूप में। इसे मृदा कहा जाता है। समझे बच्चों? ओके। अब मृदा का हम वर्गीकरण देखेंगे कि कितने प्रकार की मृदा होती है, और इसको हम विस्तार से अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं अभी कि मृदा कितने प्रकार की होती है। मृदा का वर्गीकरण। जलोढ़ मिट्टी प्रथम प्रकार की जो मृदा होती है जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा जो होती है
जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। इस मृदा का जो निर्माण होता है हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों या तंत्रों के द्वारा जो होता है, नदी तंत्रों के द्वारा। 3 नदियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं वो? नंबर 1 है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेप, यानी बहाकर जो अपने साथ निक्षेप लाते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ लाते हैं, निक्षेप लाते हैं, और यह निक्षेप जो नदियों द्वारा लाया जाता है, ये जलोढ़ मिट्टी को बनाने में, जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। यानी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो निक्षेप होते हैं उनके द्वारा इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये लगभग इसका भाग भारत में 45.6% के आसपास है। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसमें उर्वरक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इस जलोढ़ मिट्टी में जो नदियों की तराई क्षेत्र में पाई जाती है, इसमें उत्पादन क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं और इसकी उर्वरक क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के द्वारा इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। आगे काली मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी जो काली मिट्टी होती है, यह माफ़ कीजिएगा, मृदा जो काली मृदा होती है, इस मृदा को रेगुलर या काली कपास मृदा भी कहा जाता है। यह भारत के भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 45% भाग में विस्तृत फैली हुई है। और ये जो मिट्टी होती है ये कहाँ पाई जाती है? ये दक्कन का काली मृदा जो होती है, ये दक्कन का पठार, उत्तर पश्चिम भागों में ये पाई जाती है। जो लावाजनक जो होते हैं, लावा मतलब है जो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ के बाद जो अपशिष्ट निकलता है उसको लावाजनित या लावाजनक सेलों से बनी हुई होती है ये मिट्टी। आगे तीसरा पॉइंट आता है लाल व पीली मृदा। जो लाल और पीली मृदा भारत में पाई जाती है, इस मृदा का रंग जो होता है वो लाल है, जैसा कि नाम आप जानते हैं, लाल पीला इसका रंग होता है। यह भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो होती है, ये लगभग ये भारत के 10% भाग पर पाई जाती है। आगे जो मृदा है, तीसरा जो चौथा पॉइंट है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा जो है ये लगभग जैविक तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। और ये जो मिट्टी होती है ये उच्च तापमान के कारण, जैविक पदार्थों के अपघटित होने के कारण, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे चर्चा की थी, जो है अपघटन, जो जैविक पदार्थ यानी पशु पक्षियों के मरने के बाद या पेड़ पौधों के सड़ने गलने के बाद जो अपघटन की क्रिया होती है, उसके माध्यम से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये जो मिट्टी होती है लगभग संभवतः भारत में जो पाई जाती है, ये जो पाई जाती है इसमें केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि इलाकों में इसको बहुतायत में पाई जाती है ये मिट्टी। आगे मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी यह जो मृदा होती है इसका रंग लाल एवं भूरा होता है। यह मिट्टी जो है कैल्शियम की इसमें बहुतायत में मात्रा पाई जाती है। कंकड़ की एक सतह, चूने की कंकड़ की सतह भी पाई जाती है। जो मरुस्थलीय मृदा होती है, ये 2 बार लिखा गया है इसको, जो है मरुस्थलीय मृदा नहीं। इस प्रकार से मरुस्थलीय मृदा, वन एवं पहाड़ी मृदा जो है ये भारत के 8% भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। और ये यह मृदा जो होती है नदियों के दोमट और सिल्टदार होती है। सिल्ट जो होता है नदियों द्वारा बहा करके जो नीचे जो मिट्टी होती है उसको सिल्ट कहा जाता है। ये मिट्टी इसका निर्माण होता है वन एवं पहाड़ी मृदा का। लवणीय मृदा जो होती है, इसमें जो मृदा ऊसर मृदा कहा जाते हैं लवणीय मृदा को। और लवणीय मृदा में सोडियम और पोटेशियम मैग्नीशियम का अनुपात सबसे ज़्यादा अधिक होता है इस मृदा में, और इस कारण से इसको जो है लवणीय मृदा कहा जाता है। ये खनिज तत्व लवण जो पाए जाते हैं इसमें जो है, इसको यदि कृषि योग्य बनाना है तो इसमें लगभग अपन जो है जिप्सम वगैरह जो रासायनिक तत्व होते हैं उनको मिला करके इसका लवणीयता जो है उसको कम की जा सकती है। और यह जो पाई जाती है ये डेल्टाओं में, जो है पूर्वी तट डेल्टा जो होते हैं, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र हैं, जो इसमें जो है मृदा पाई जाती है। आगे अंतिम पॉइंट जो है पीट या
जैविक मृदा, यह जो मृदा है भारी वर्षा और आर्द्रता के से युक्त होती है। जहाँ पर भारी वर्षा और आर्द्रता होती है वहाँ पर इस मृदा को बहुतायत में पाई जाती है। और यह जो मृदा है बिहार के उत्तरी भागों, दक्षिणी उत्तराखंड वगैरह, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में लगभग लगा हुआ इलाका है जो यहाँ पर इस मृदा पाई जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि मृदा कितने प्रकार की होती है। आपको हमें इसको स्क्रीनशॉट करके इसको हम आपको नोट्स के माध्यम से आपको ग्रुप पर सेंड कर देंगे। तो इसके प्रकार शॉर्ट में आप पढ़िएगा और विस्तृत आप इसको किताब से भी देख सकते हैं। तो ये आपने देखा कि मृदा संसाधन क्या है, मृदा किसे कहते हैं और मृदा का वर्गीकरण क्या है। आगे मृदा, अगला टॉपिक आता है मृदा अपरदन। आज के लिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं अपन मृदा अपरदन। जैसा कि आप जानते हैं कि मृदा अपरदन के मृदा अपरदन का जो है यानी कटना, मृदा का कटना, मृदा के कटाव एवं बहाव की जो प्रक्रिया होती है उसको मृदा अपरदन कहा जाता है। ये सामान्यतः रेगिस्तानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में ये चीज़ देखने को मिलती है। मृदा अपरदन जो होता है यानी जो बरसात में जो पहाड़ी क्षेत्र से तेज़ गति से पानी गिरता है तो पहाड़ की मिट्टी या पठारी इलाकों की मिट्टी काट कर ये सामान्य इलाकों में लाती हैं। यानी मिट्टी के कटाव एवं बहने की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। आगे अपरदन के कारण कौन कौन से कारणों से अपरदन होता है, तो उसमें आप लिख सकते हैं। 2 कारण होते हैं, प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त कारण होते हैं और दूसरे जो कारण होते हैं मानवीय कारण। प्रकृति द्वारा जो प्राकृतिक कारण होते हैं, वायु द्वारा जब तेज गति से रेगिस्तानी इलाकों में या सामान्य इलाकों में हवा चलती है ग्रीष्म मौसम में, तो तेज गति की आंधी भरी धूल भरी आंधियाँ जो होती हैं वो आंधी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा को काटकर अपने साथ उड़ाकर छोड़ देती है दूसरे स्थान पर और प्रथम स्थान पर मृदा का कटाव हो जाता है। दूसरा जल द्वारा, मैंने जैसा कि बताया पहाड़ी इलाकों में तेज़ गति से, ऊंचे इलाकों में जब पानी गिरता है तेज़ गति से तो वो तेज़ गति से पानी अपने बहाव के साथ मिट्टी को काट कर लाता है और ये कटाव जल द्वारा होता है, जैसे प्राकृतिक कारण के द्वारा मृदा अपरदन होता है। और मानवीय कारण स्वाभाविक है कि मानव द्वारा अपने निज स्वार्थ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो मृदा को उपयोग किया जाता है अपने स्वार्थ के लिए और अपने उपयोग के लिए जो मृदा इधर से उधर लाई जाती है, इसके कारण जो है कटाव होता है मृदा का और इसे मृदा मानवीय कारण माना जाता है। तो बच्चों, आज पुनः रिवीजन करेंगे। मृदा संसाधन के बारे में हमने पढ़ा, इसमें आपका जो है अर्थ पढ़ा, मृदा क्या जो वर्गीकरण है इसके हमने आपको 4 5 6 7 कारण बताए, वर्गीकरण किया पॉइंट से। और मृदा अपरदन यानी मृदा का कटाव क्या है। मृदा अपरदन जो होता है ये उर्वरक क्षमता कम कर देता है मृदा अपरदन, इसलिए मृदा अपरदन रोकना चाहिए। बांध बंधिया और मेड़ और पेड़ पौधे लगा करके, घास लगा करके मृदा अपरदन रोकना चाहिए, जिससे कृषि भूमि में उर्वरक क्षमता, उत्पादन क्षमता बनी रहे और नमी बनी रहे। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। हमें आशा है कि आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे। यदि आपको किसी प्रकार का मन में शंका है तो उसका समाधान आप अपने ग्रुप पर प्रश्न लिख करके आप डाल सकते हैं, आपको बराबर उसका समाधान किया जाएगा। कुछ चेक पॉइंट ले लेते हैं अपन, इसको पॉइंट से हम आपको प्रश्न देते हैं, ज़रूर आप लिखिएगा। मृदा संसाधन किसे कहते हैं, एक लाइन का आप आंसर है। और मृदा किन्हीं 2 मृदा के बारे में आप हमें बताइए, इनमें से कोई 2 मृदा के बारे में आप आंसर दे सकते हैं। और तीसरा एक लाइन का शॉर्ट आंसर है कि मृदा अपरदन के क्या कारण हैं बताइए। 3 आपको क्वेश्चन ये करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय, हैव ए नाइस डे।